उनकी बीवी ने उनसे अलहदगी की। ये अलहदगी कैसे हुई? दो मेजर वजूहात हैं, वो अल्टीमेटली चली गई। कोई बाबा जी थे, वो भूखे शुके मारते थे। एंग्जाइटी का मेरा इशू था, मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था, घर बिक गया था हमारा एक, मैंने प्रॉपर्टी का बिजनेस स्टार्ट किया, टेंशन थी। 2005 में जाके फिर मेरी शादी हुई। फाइनेंशियल इशू पहला साल सवा साल जो है ना बहुत मुश्किल था मेरे लिए भी और मेरे बच्चों के लिए भी। कोई याद नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टुडे डिजिटल और मैं हूं आपका एंकर जाहिद खान। आज हमारे साथ एक बहुत ही मजबूत इंसान हैं जिन्होंने अपनी बीवी जाने के बाद 3 बच्चों की परवरिश की। इस दौर में एक बच्चे की परवरिश करना बहुत मुश्किल हो जाता है और बग़ैर बीवी की ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन उन्होंने ये साबित किया है कि अगर बीवी आपका साथ ना दे उसके बावजूद आप बच्चों की परवरिश कर सकते हैं। और 3 बच्चों की परवरिश अकेला मर्द, ये पूरी दुनिया के लिए एक नसीहत है, एक सबक है कि अगर अकेला शख्स, अकेला एक मर्द मजबूत हो तो वो 3 बच्चों की परवरिश बगैर बीवी के भी कर सकता है। लेकिन उन 3 साल हो गए, उनकी बीवी ने उनसे अलहदगी की। उनसे ये पूछेंगे कि आखिर ये सारा वकूआ कैसे हुआ, ये अलहदगी कैसे हुई और बच्चों की परवरिश में कौन कौन सी परेशानियाँ उनके सामने आती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कासम साहब, बहुत मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। नहीं जी, कोई ऐसी बात नहीं, आपकी मेहरबानी, आप आए जी मेरे पास। कासम साहब, हमारे व्यूवर्स को, हमारे जो व्यूज़ हैं उन्हें बताइएगा कि 3 साल पहले आपकी अलहदगी हुई, किस वजह से हुई? वजूहात जी जो मुझे लगती हैं जो हैं वजूहात, वो 2 मेजर वजूहात हैं। एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता क्रिएट होती गई, जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली चली गई। दूसरी जो वजह है वो ये है कि कोई बाबा जी थे, वो भूखे शुके मारते थे, उनका कोई चक्कर था। और तीसरी वजह ये है कि मेरी एंग्जाइटी का मेरा इशू था, मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। मेरे कुछ जो घर बिक गया था हमारा एक, और फिर मैंने प्रॉपर्टी का बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो वो एक टेंशन थी। और दूसरा साथ शादी हो नहीं पा रही थी, प्रॉब्लम आ रहा था, पेरेंट्स नहीं मान रहे थे उनकी तरफ से, मेरी तरफ से। तो इसलिए मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हुआ 2003 में। 2005 में जाके फिर मेरी शादी हुई। तो ये 2 और 3 मेजर फैक्टर्स थे। फाइनेंशियल इशू, नर्वस ब्रेकडाउन जो हुआ था, मेरे फिर पैनिक अटैक्स साथ स्टार्ट हो गए, एंग्जाइटी स्टार्ट हो गई, और फिर ये जो बाबा जी हैं। एक बात आपने बताई कि आपकी फैमिली और उनकी फैमिली नहीं मान रही थी, इसका मतलब ये आपकी लव मैरिज थी? जी, लव मैरिज। बहुत अजीब बात है कि लव मैरिज के बाद 3 बच्चे के बाद बीवी अगर अलहदगी करे तो कमी महसूस नहीं होती आपको? जी, पहला साल सवा साल जो है ना बहुत मुश्किल था मेरे लिए भी और मेरे बच्चों के लिए भी। उसमें मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे वालिद साहब ने, मेरी वालदा ने, हम लोगों को इमोशनली जो है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मुझे और मेरे बच्चों को। समझ ही नहीं आई पहले साल सवा साल के ये हुआ क्या है, ना मुझे समझ आई ना बच्चों को समझ आई, कोई होश नहीं थी हमें कि क्या हो गया। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग खड़े हुए और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए, तो अब कोई याद नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं। ये अलहदगी अचानक से हुई थी, जिस तरह आम कैजुअल घरों में लड़ाई होती है, मियाँ बीवी की झगड़ा होता है, कोई बड़े आके बैठते हैं, कोई सुलह करवाते हैं, कोई इसको गलत कहा उसको गलत कहा, या भाई बहुत जल्दी में ये अलहदगी हो गई? नहीं, जल्दी में नहीं हुई जी, ये इसको वक्त लगा। इसको तकरीबन आप कह लें कि 2-2.5 साल लगे हैं। और छोटी छोटी पहले लड़ाइयाँ जो हैं, वो तो हर घर में छोटी लड़ाइयाँ होती हैं। पहले लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई बड़ी बड़ी, उसके बाद फिर बड़े भी इन्वॉल्व हुए बीच में। और पहले तो हम ही सॉल्व करते रहे आपस में, लेकिन फिर बड़े भी अल्टीमेटली इन्वॉल्व हुए और बहुत कोशिश करके देखी कि किसी तरह ये रिश्ता ना टूटे। बहुत कोशिश की। आप क्या कहते हैं कि आपकी जो वाइफ है वो ज़हनी तौर पर आपके ज़हन में आता है कि थोड़ा सा शायद कोई परेशानी थी या टेंशन थी या अब नॉर्मल थी? क्योंकि एक समझदार औरत, बाशऊर औरत, 3 बच्चों को छोड़ के जाना बहुत मुश्किल है। एक आम औरत भी सोचती कि मेरे 3 बच्चे हैं। मर्द ब्लैकमेल कर सकता है कि मेरे 3 बच्चे हैं, इससे मैं अगर लड़ूंगा झगड़ूंगा ये 3 बच्चों की वजह से नहीं जाएगी, लेकिन वो खुद 3 बच्चे छोड़ के चलेगी। आप क्या कहते हैं, वो ज़हनी तौर पे परेशान थी, टेंशन थी, या अब नॉर्मल थी, ज़हनी तौर पे वो इतनी समझदार नहीं थी? क्या वजह बताएंगी? नहीं, मैं एबनॉर्मल वर्ड तो यूज़ नहीं करूँगा। बहुत समझदार ख़ातून हैं, और इस तरह एबनॉर्मल का वर्ड नहीं मैं यूज़ करूँगा। बस ये था, उनके 2 सेंटेंस थे कि ज़िंदगी एक बार मिलती है
और बच्चे पल जाते हैं, ये दो उनके थे। तो ये उन्होंने कहा था कि ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, इसको एंजॉय करना चाहिए, और बच्चे पल जाते हैं। तो मैंने भी उनको कहा था शुरू में कि बच्चे कोई जानवरों के बच्चे तो नहीं है ना कि जो पल जाते हैं, इंसान के बच्चे हैं। इंसान का बच्चा पालना सबसे मुश्किल काम है, ठीक है। तो बस उनको ये बात नहीं समझ में आई। अब पता नहीं उन्होंने क्या ज़िंदगी को एंजॉय करना था, मुझे ये भी नहीं पता कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, उसको एंजॉय करना चाहिए। तो बस आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ। और एक माँ के लिए बच्चे के साथ ज़िंदगी एंजॉय करना बेहतर होता है, बगैर बच्चों के साथ ज़िंदगी एंजॉय करना ये तो मेरी समझ से बाहर है, और जो हमारे जो देखने वाले उनकी समझ से भी बाहर है कि बगैर बच्चों के ज़िंदगी किस तरह एंजॉय हो सकती है। जी जी बिल्कुल, सबकी समझ से ही बाहर है कि बच्चों के बगैर ज़िंदगी एंजॉय हो किस तरह सकती है। जब इंसान के बच्चे हो जाते हैं ना, तो फिर इंसान की जो प्रायोरिटीज़ होती हैं, जो इंसान की जो चाहते होती हैं, जो उसकी, यार मैं गाड़ी ले लूँ, मैं यार कपड़े ले लूँ, ख्वाहिशात, यस, मेरे जहन में वो नहीं आ रहा था। जो इंसान की ख्वाहिशात होती हैं ना, वो कहीं पीछे रह जाती हैं और बच्चों की ख्वाहिशात सबसे पहले आ जाती हैं। तो ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है, ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है कि जब आपके बच्चे होते हैं ना, तो फिर बच्चे का सबसे पहले होता है, फिर बाद में आपकी सारी चीज़ें फिर साइड पे हो जाती हैं। जब उसका पूरा होता है फिर बाद में आप आते हो। तो मेरा तो यही है कि बच्चों का सबसे पहले, और एंड में फिर मेरा, कि मैंने अगर कोई कपड़े लेने हैं, उसके लिए मेरे पास अगर पैसे हैं बच्चों के लेने के बाद, तो फिर मैं लूँगा। अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो फिर मैं नहीं लूँगा ही नहीं मैं। आप अपनी ज़िंदगी के साथ मैनेज कर गए, वो मोहतरमा जहाँ जाएंगी अपनी ज़िंदगी के साथ मैनेज कर देंगी, बच्चों की लाइफ पे क्या असर होगा आप देख रहे हैं या हो रहा है? बच्चों की लाइफ पे जी डेफिनेटली नेगेटिव असर पड़ता है। ये अगर मैं कहूँ कि नेगेटिव असर पड़ता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है, नेगेटिव असर पड़ता है। बस इंसान कोशिश कर सकता है, कोई भी सिंगल पेरेंट हो, वो मदर हो, फादर हो, कोई भी हो, असर पड़ता है। वो जितना मर्जी प्यार कर लें, जितना मर्जी प्यार कर लें, बाप जो है माँ का प्यार पूरा नहीं कर सकता, माँ जो है वो बाप का प्यार पूरा नहीं दे सकती। ये तो बात है ना जो 100% है, लेकिन कोशिश कर सकता है इंसान। अब अगर सर पे पड़ गई है, हो गया, एक चीज़ हो गई, ख़त्म हो गया एक रिश्ता, तो अब जिसके पास बच्चे हैं, जो पाल रहा है, वो फिर होल हार्टेडली, अल्लाह ताला ने नेमतें अता की हुई हैं, तो अल्लाह ताला ने आगे उनका फिर सवाल भी तो करना है ना कि मैंने तुम्हें नेमतें अता की, तो तुमने क्या किया उनके साथ। तो उनकी तालीम भी, उनकी तरबियत भी, उनकी नशो नुमा भी, सब कुछ। तो वो अब मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरे पे अल्लाह ताला ने डाली है, तो वो मैंने तो जब तक है, मेरे जान में जान है, सांस में सांस है, मैंने तो पूरी करनी है ना। इंशाल्लाह ताला। बच्चों ने कभी ज़िद नहीं की कि हमने माँ के पास जाना है या उनसे मिलना है? बच्चों ने जी ज़िद एज सच, शुरू में बच्चे जाते रहे हैं, और फ्रीक्वेंटली जाते रहे हैं, जल्दी जल्दी जाते रहे हैं, उनकी मदर भी बुलाती रही हैं जल्दी जल्दी। लेकिन अब आके जो है ना, वो बच्चों का जाना कम हो गया है। 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, महीने बाद, 1.5 महीने बाद, इस तरह करके जब वो फ़ोन करती हैं, जब उनका दिल करता है, बच्चे चले जाते हैं, डे स्पेंड करके वापस आ जाते हैं। अच्छा, जब बच्चे मिल के आते हैं तो उनका जो बात करने का अंदाज़ होता है, लेवल होता है, उसमें फ़र्क नहीं होता। नहीं तो अक्सर माएँ होती हैं, ये कैजुअल होता है कि जब अलहदगी होती है ना, तो अक्सर माँ ये कहती तुम्हारे बाप गलत था, तुम्हारे बाप ने ऐसे किया। बच्चों के ज़हन में फ़र्क पड़ता है। आपको नहीं लगता कि उनकी जो माँ है उनके ज़हन में कोई बात डालती है, या बच्चों से कभी आपको नहीं लगा बात करके भी कोई बात है इनके ज़हन में? नहीं जी, ऐसा कुछ अब तो नहीं मुझे लगता। शुरू शुरू में लगता था, जब पहला साल, सवा साल, 1.5 साल था, उसमें लगता था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। तो आगे ज़िंदगी में शादी करने का क्या प्रोग्राम है? शादी का देखें जी, 3 साल हो गए हैं, तो अभी तक तो मैंने शादी का सोचा नहीं, और आगे का भी मुझे अभी कोई प्लान नहीं है शादी का। ऑफ़र्स हुई हैं? हाँ जी, ऑफ़र्स हुई हैं, और प्रपोज़ल्स काफ़ी आते रहते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है, तो आपको पता ही है, तो बस वो इंस्टाग्राम के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू प्रपोज़ल्स आते रहते हैं। तो लेकिन मेरा अभी कोई इस तरह शादी का। ख़ानदान में एक बड़ों ने कहा हो कि नहीं भाई बेटा, जो भी है आपने शादी करनी है, हम आपकी शादी कर रहे हैं, आपके वालिद साहब ने या बड़ों ने ज़िद की हो? नहीं, बड़ों में तो किसी ने भी नहीं कहा अभी तक कि आप शादी कर लें। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि बड़ों ने कहा हो। यारों दोस्तों से जिनके आप दोस्त थी, उनको भी जिद कहा, जैसे दोस्त जिद कर देते हैं कि चलो यार अब हो गया, अब शादी कर लो यार, होना चाहिए, ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, कभी उन्होंने जिद की हो? मैं आपको बताऊं कि मेरा जो सोशल सर्कल है ना, अब मेरे वालिद हैं और मेरे बच्चे हैं या मेरे भाई हैं, मेरा सोशल सर्कल ख़त्म हो गया है।
मेरे जो पुराने दोस्त थे वो सब कहीं गायब हो गए हैं, और मेरा सोशल सर्कल महदूद है मेरे बच्चों तक, मेरे वालिद साहब तक, या मेरे भाई जो मेरे साथ होते हैं उन बस ये मेरा सोशल सर्कल है। मेरा ख़त्म हो गया सोशल सर्कल। मुझे बच्चों से फुर्सत ही नहीं मिलती कि मैं कहीं दोस्तों यारों से मिल लूँ या कोई बात कर लूँ या उनकी तरफ चला जाऊँ। तो जब आप किसी की तरफ नहीं जाते तो कोई आपकी तरफ भी नहीं आता, तो ये भी है। और दूसरा, मुझे काफ़ी सबक बहुत ज़्यादा मिले हैं। मुझे 2-3 बिज़नेस में लॉस हुए तो सबक बहुत ज़्यादा मिले हैं कि जब जेब में नोट हो तो दोस्त भी पीछे होते हैं, पूरी दुनिया पीछे होती है। जब जेब में ज़रा नोट कम हो तो फिर दुनिया जो है वो ज़रा पीछे हटना शुरू हो जाती है। ये तो बात सही है कि पैसा है तो सब, पैसा जब जाता है तब भी बहुत नसीहत देता है, जब आता है तब भी बहुत नसीहत देते हैं। अच्छा ये बताएं, बच्चों की वजह से आपके कारोबारी ज़िंदगी में कितना फ़र्क पड़ता है? बच्चों की परवरिश करना, कारोबार, बिज़नेस चलाना, दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बस ये अल्लाह की तरफ से जो है ना, मेरा कारोबार मेरा यूट्यूब बन गया, आप कह लें कि वो अल्लाह ताला ख़ुद ही उस लाइन पे मुझे ले आया है। बहुत से लोग नहीं समझते यूट्यूब को एज अ जॉब, नहीं समझते एज अ बिज़नेस, नहीं समझते। लेकिन जो लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि यूट्यूब से एक अच्छी हैंडसम अर्निंग हो जाती है। और अभी शायद लोगों को इतना नहीं है, नो हाउ नहीं है, पता नहीं है इतना ज़्यादा। तो वो अल्लाह की तरफ से जो है मेरा यूट्यूब जो है वो मेरा इनकम का सोर्स है। और मैं बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड कर लेता हूँ, उनके साथ वीडियोस भी बना लेता हूँ। तो वाहिद चैनल है मेरा ऐसा, शुएब कासिम व्लॉग्स के नाम से, कि जो जिसमें एक बाप अपने बच्चों के साथ व्लॉगिंग कर रहा है। वैसे तो आपने दोस्त यार तो बहुत देखे होंगे, एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ व्लॉग्स बना रहे हैं। जी जी। बच्चों के साथ बाप को बनाते हुए नहीं देखा होगा, बहुत कम देखे होंगे। इंटरनेशनल व्लॉगर्स देखे होंगे, पाकिस्तान में नहीं देखा। पाकिस्तान में कोई नहीं देखा होगा। वाकई पाकिस्तान में नहीं होगा कि जो इस तरह के वो लोग। अच्छा, जो आने वाले नए शादीशुदा जोड़े हैं या जिनकी ज़िंदगी स्टार्ट हो चुकी है या जिनके घरों में लड़ाई झगड़े हैं, अपना तजर्बा क्या शेयर करेंगे? किन वजूहात से अलहदगी होती है? वजूहात जी कुछ ये हैं कि सबसे बड़ी वजह झूठ होता है। दूसरी वजह ये होता है कि कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व हो जाता है, वो चाहे लड़के लड़की की माँ हो, बहन हो, भाई हो, वालिद हो, कोई रिश्तेदार हो, तीसरा बंदा ज़रूर इन्वॉल्व होता है जिसकी वजह से रिश्ता टूटता है। वो पंजाबी ने मिसाल कि तीसरा ले तो चुगा गलिया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो सबसे बड़ा तो झूठ है। सबसे पहले जब शादी के लिए जाते हैं आप लड़की देखने या लड़के को देखने, तो अपनी हैसियत जो है ना वो 100% सही बताएं कि हमारी ये हैसियत है, ये हम कर सकते हैं, आपकी बेटी रह सकती है हमारे बेटे के साथ इतने ख़र्चे में, तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। तो ये है कि अपनी हैसियत बताएं और सही बताएं, झूठ मत बोलें। रिश्ते में झूठ नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब शादी हो गई फिर रिश्ते को प्रॉपरली निभाएं। आप हस्बैंड और वाइफ हैं, एक दूसरे का लिबास हैं, और अपनी जो भी नोक झोंक हर रिश्ते के अंदर होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी होती है ना, वहाँ नोक झोंक भी होती है। तो अपने मसाइल को कमरे के अंदर हल करें, बाहर मत लेके जाएं। जो खावंद है वो अपनी कोई बीवी की कोई बात बुरी लग जाती है तो अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को ना बताएं। वही चीज़ बीवी के ऊपर है कि अपनी वालदा को जाके, अपने वालिद को जाके, अपनी फैमिली को जाके बातें ना बताएं अपने हस्बैंड की। इससे आप दोनों की इज़्ज़त जाएगी। तो मेरा तो ये मशवरा है जी। कासम साहब ने फरमाया कि सबसे पहले आप झूठ मत बोलें, अपना रिश्ता सच से स्टार्ट करें। दूसरा कि आप में मियाँ बीवी में अगर लड़ाई झगड़ा है तो कमरे की बात कमरे में रहने दें। तीसरी बात इन्होंने पहले बता दी कि जो 2 नंबर बाबे हैं, ये फूके शूके वाले, इनके पास मत जाएं। ये आपकी लाइफ बनाएंगे नहीं, आपकी लाइफ ख़राब करेंगे। कन्फर्म बात है, जो बाबा कमर्शियल दे के अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहा है, कन्फर्म 2 नंबर बाबा 1 नंबर बाबा नहीं होता। शुएब कासिम साहब हमारे साथ थे, इनसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। बाहिम्मत नौजवान है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सर इन्होंने ऊपर किया है। एक अकेला मर्द 3 बच्चों की परवरिश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इन्होंने बताया कि अगर बाहिम्मत मर्द, अगर समझदार मर्द हो तो वो 3 बच्चों की परवरिश अकेला भी कर सकता है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टुडे डिजिटल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली स्टोरी आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।